Hey guys, finally today is the day I have been waiting for, my 18th birthday. Like मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ मेरा बर्थडे प्लान शेयर किया था एंड नाउ लेट्स सी वो उस अकॉर्डिंग जाता है या नहीं। मैं आज सबसे पहले जल्दी से रेडी हो गई थी। मैंने एक सिंपल सी ब्लैक कुर्ती पहनी थी और रेडी होते ही मैं सबसे पहले मंदिर गए। 10 बज चुके थे और धूप बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी मंदिर तो जाना ही था। भोले बाबा को थैंक यू बोलने के लिए कि इस डिफिकल्ट जर्नी में मेरा साथ रहने के लिए और मुझे करेज देने के लिए और टाइम पे याद दिलाने के लिए कि मैं स्ट्रांग हूँ और इस यूसी से फाइट कर सकती हूँ। घर पर आने के बाद मेरे पेट में ऑलरेडी चूहे कूदे थे। मैंने सुबह से सिर्फ सोक नट्स लिए थे, कुछ भी नहीं लिया था और अब 11 बज चुके थे। एंड लाइक आई सेड कि मुझे घर पे मेरे साथ साथ सबका खाना भी बनाना था, तो मैंने डिसाइड किया कि सिंपल सा पोहे ही बना लेते। मम्मी ने ऑलरेडी पोहे भिगो दिए थे और मैंने घर पर आके जल्दी से पहले उन लोगों के लिए पोहे बनाए और फिर मेरे लिए सिंपल बिना स्पाइसेस वाले पोहे बनाए। एंड क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम बाकी सबके लिए पोहे बना रही थी, तो मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर अच्छे बनेंगे तो ऑटोमेटिकली मुंह से निकलेगा ओ वाओ कितने टेस्टी बने हैं। और इसलिए मुझे बिलीव नहीं हुआ कि जब लोग ये कह रहे थे मैंने टेस्टी बनाए, तो मुझे लगा हो सकता है सिर्फ मेरी खुशी के लिए कह रहे हो, बट इट्स फाइन। लेकिन मेरे पोहे तो अच्छे नहीं बने थे। लाइक मैंने जो भी स्पाइसेस ऐड किए थे उनका अच्छे से बैलेंस नहीं हो पाया था। फिर आज मुझे अपनी मीज़ला माइन लेने में बहुत लेट हो गया था क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट भी लेट था, तो मैंने जल्दी से अपनी मीज़ला माइन ली। और एक्चुअली ये ब्रेकफास्ट नहीं, एक तरह से मेरा लंच ही हो चुका था क्योंकि मैंने पोहे भी बहुत सारे बना लिए थे, सो आई वॉज फुल। और अब डेकोर के लिए लाइक दीदी ने जेमिनाई को बताया था उनके पास लाइक हमारे पास क्या क्या डेकोर अवेलेबल है, और उस अकॉर्डिंग जेमिनाई ने ये पूरा सेट करके दिया था और ये बहुत ही सुंदर वाला था। अब देखना ये कि हम लोग इस तरह से कर पाते हैं या नहीं। देन मैंने सोचा था कि मैं भगवान जी के भोग के लिए अभी हलवा बना दूंगी और पानी पूरी, कथा में जाने से पहले पानी पूरी भी खा के जाऊंगी। लेकिन लाइक आई सेड मेरा लंच हो चुका था, पोहे से मेरा पेट भर चुका था, तो मैंने सोचा कि अब मैं पानी पूरी शाम में ही बना लेती हूँ। और हलवा बनाने के लिए भी मम्मी ने मना कर दिया था क्योंकि हमने ऑलरेडी मिठाई मंगवा ली थी कथा में प्रसाद के लिए भी, और थोड़ा सा घर पे भी भोग लग जाता। और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि मैंने हलवा नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं हलवा बनाती तो शायद मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाती और मेरा पूरा टाइम किचन में ही निकल जाता। तो अब मैंने केक का बैटर प्रिपेयर करा। तो केक का मैंने ऐसे डिसाइड किया था कि लाइक दिस टाइम मुझे थोड़ा टेस्टी एंड गुड लुकिंग चाहिए, मतलब दिखने में भी थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले सूजी को कर्ड में सोक कर दिया। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी था कि ये कर्ड खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर कर्ड खट्टा हुआ तो केक का टेस्ट भी बिल्कुल खट्टा आएगा। और मुझे अपना जो बैटर था वो इसी से प्रिपेयर करना था क्योंकि मिल्क हम लोग ऐड कर नहीं रहे, और अगर पानी ऐड करूँगी तो उसका टेक्सचर बिल्कुल बिगड़ जाएगा। लास्ट टाइम मैंने जब ये बनाना केक बनाया था पुणे में, तो मुझसे यही गलती हो गई थी। पानी ज़्यादा ऐड करने से उसका टेक्सचर बिल्कुल गीला गीला था और हमें लग रहा था कि इतना देर हो गई अभी तक कुक क्यों नहीं हुआ है। तो मेरे पास 4 बिल्कुल पके हुए बनाना थे। मैंने उन्हें मैश किया, सूजी और कर्ड मिक्स किया और उसे थोड़ी देर तक सोक होने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने भगवान जी का भोग लगाया। लाइक के पेड़े दिखने में ही इतने टेस्टी लग रहे थे, मन तो कर रहा था खा लूँ, लेकिन भगवान जी के भी भोग लगाना था और फिर ऊपर से ये प्रसाद के पेड़े थे। आई जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ लाइक आई ऑलवेज डू, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद मैंने फिर अपनी ये सारी प्लेनेट आयुर्वेदा वाली मेडिसिन ली और फिर उन्हें लेके टाइम था रेस्ट करने का। तो मैंने 2 घंटे अच्छे से रेस्ट किया। तब तक मैंने केक को एसी वाले रूम में ही रखा था ताकि दही खट्टा ना हो। और उसके बाद मैंने इसमें कस्टर्ड ऐड किया। आई नो कस्टर्ड सेफ ऑप्शन नहीं है यूसी के लिए, बट लाइक आई सेड मुझे थोड़ा सा उसे टेस्टी बनाता है, तो आई थिंक थोड़ा कस्टर्ड शुड बी फाइन। तो लाइक केक में बनेना एंड कस्टर्ड का मिक्स फ्लेवर आता। फिर मैंने दीदी के लिए ये कॉफ़ी बनाई। लाइक वो बनाने वाले थे पर मेरा मन किया चलो मैं बना देती हूँ, तो मैंने मम्मी और दीदी के लिए कॉफ़ी बनाई और ये भी बहुत टेस्टी लग रही थी। इसमें से मैंने सिर्फ 1 स्पून टेस्ट किया था। एंड देन कल नाइट में मार्केट में से मैं थोड़े से चोको चिप्स भी लेकर आ गई थी। उनका टेस्ट भी थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने केक में इस बार थोड़े से चोको चिप्स डाले, थोड़ा सा घी ऐड किया, इन सबको अच्छे से मिक्स किया। और फिर मैं बेक करने वाली थी कढ़ाई में। तो सबसे पहले मैं सॉल्ट निकाल रही थी और मैंने इतना सारा निकाल दिया, पूरी कढ़ाई सॉल्ट से भर गई। तो उल्टा काम हो गया, मुझे उसे वापस से कम करना पड़ा। फिर पूरी किचन लाइक बहुत ज़्यादा मैसी से हो गई थी, तो मैंने सबसे पहले वो मैस क्लीन किया एंड देन बटर पेपर लेके राउंड शेप में कट किया क्योंकि मेरे पास बेकिंग पेपर नहीं था। फिर लाइक पहले मुझे आइडिया नहीं था कि मैं केक को कैसे डेकोर करने वाली हूँ, तो एक बार के लिए मैंने ये आमंड्स को थोड़ा सा चॉप कर दिया था। फाइनली उसमें बेकिंग पाउडर एंड सोडा ऐड किया, अच्छे से मिक्स किया जब तक मैंने कढ़ाई को 10 मिनट से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। फिर बैटर ट्रांसफ़र किया और इसे 40 to 45 मिनट्स तक कुक होने दिया। और ये है मेरा किचन का सीन। मतलब किचन में कुक करना हर टाइम इजी नहीं होता, स्पेशली तब जब आपको कुछ चाहिए और आपने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन फिर भी वो आपको नहीं मिल रहा था। मैं यहाँ पे वो
सिलिकॉन वाला स्पैचुला ढूंढ रही थी, पर वो मुझे फिर भी कहीं पे भी नहीं मिला। तो फाइनली मैंने किसी और चीज़ से अपना काम चलाया और केक को रखा बेक होने के लिए। अगेन जब मैंने अपना केक रखा था तो लाइक वो नीचे सॉल्ट इतना ज़्यादा था कि केक पूरा ऊपर टच हो रहा था, तो मुझे वापस से सॉल्ट कम करना पड़ा और वो कम करते तक मेरा हाथ जल गया। किचन में काम करे और आपके हाथ पे बर्निंग के निशान ना हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर दीदी मेरे लिए नारियल पानी लेके आ गए थे, तो मैंने अपने लिए नारियल पानी लिया और मैं बस प्रे कर रही थी कि प्लीज़ इसमें मलाई हो। और अंदर जैसे ही पता है इसमें मलाई है, मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने वो मलाई खाई और साथ में दादी जी के लिए चाय भी बना दी थी, तो उन्हें चाय पकड़ाई, मैंने नारियल पानी लिया। एंड तब तक 40 to 45 मिनट्स में मेरा केक बिल्कुल रेडी था, एकदम परफेक्ट टेक्सचर, अच्छे से स्पॉन्ज आ गया था, सॉफ्ट हो गया था और देखने में भी कस्टर्ड का टेस्ट टेस्टी लग रहा था, खुशबू भी अच्छी थी। लेकिन अब कथा में जाने का टाइम हो गया था, तो मैं वापस से रेडी हुई और फिर हम लोग गए कथा के लिए। कथा में से आते आते 7 बज गए थे और आके जैसे ही देखा दीदी ने पूरा डेकोर कर दिया था, मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा बाकी था बट इट वाज ऑलमोस्ट डन। दीदी ने सारे बलून्स फुला दिए थे, फ्रिल लगा दी थी और आने के बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी और क्योंकि बलून्स अपने आप सारे फूटे जा रहे थे तो दीदी का कहना था कि मैं जल्दी से रेडी होके आ जाऊँ, नहीं तो जब तक मैं आऊँगी तब तक सारे बलून्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मैंने पहले जल्दी से अपने लिए पानी पूरी बना दी। लाइक जो भी आलू और टमाटर प्याज थे वो दीदी ने प्रेशर कुक करके रख दिए, तो मैंने जल्दी से आके बस उन्हें फ्राई करा, आलू का मसाला बनाया, पानी बनाया, दही में थोड़ा सा शक्कर डाल के प्रिपेयर किया एंड टमाटर प्याज की चटनी बनाई एंड पानी पूरी बनने के बाद कि ये थी मेरी खुशी। फाइनली मेरी पानी पूरी रेडी है। लाइक पहली बार ऐसा होगा कि लोग केक की जगह पानी पूरी रख रहे हैं सेंटर में। मेरे पानी पूरी जब तक रेडी हुई तब तक दीदी का डेकोर भी पूरा हो चुका था और ये बिल्कुल लाइक जैसा जेमिनी ने क्रिएट किया था वैसा था, लाइक बहुत ही सुंदर लग रहा था। और फिर पापा बने मेरे पानी पूरी वाले भैया जी और मम्मी ने भी मुझे प्यार से अपने हाथ से खिलाया। लाइक दिस वॉज क्लियरली हेवन, मतलब इतनी टेस्टी पानी पूरी, इतना आराम से सोफे पे बैठ के, नो स्पाइसेस, सो कम्फर्टिंग एंड आई डेफिनेटली लूँ इससे मुझे कोई फ्लेयर अप नहीं आने वाला है। एंड या इट वॉज कम्प्लीटली सेफ टू, मतलब मेरा 18th बर्थडे की आधी खुशी तो इस पानी पूरी से थी। फिर मैंने केक पे जल्दी से डेकोर करने के लिए कस्टर्ड मिल्क का यूज़ करा। मैंने कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा टाइट रखा था और ऊपर से थोड़े चोको चिप्स डाले एंड मेरा 18th बर्थडे का केक रेडी था। एंड फाइनली मैं रेडी हुई, हमने केक कट किया, थोड़े से पिक्चर्स लिए और केक वॉज गुड क्योंकि दही का खट्टापन आ गया था, बाकी बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, मैंने सिर्फ 7 पूरी खाई थी, बाकी थोड़ी बहुत मम्मी पापा के साथ शेयर कर ली। फिर मैंने भेल पूरी भी बनाई जो कि थोड़ी सोगी हो गई थी। Few minutes later. और मेरा बर्थडे एंड हुआ बाय वॉचिंग नेटफ्लिक्स विद दीदी एंड overall it was really a very good birthday, like more than I expected, and thanks to Didi for such a beautiful decor. We didn't go to fancy cafes or resort, but for me it was the perfect and the best birthday ever. Thank you so much for celebrating this day with me. If you like this birthday vlog, don't forget to like, share and subscribe.